साथियों, आप सबने एक खबर सुनी होगी हरियाणा की एक आईपीएस अधिकारी की, वाई पूरन कुमार जी की। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार ने, मीडिया ने, लोगों ने जो यहाँ सब उनके पास आ रहे हैं, उनका पता लेने के लिए, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, सबने इसको एक कहा कि उन्होंने सुसाइड करी, एक सुसाइड केस बताया। लेकिन साथियों, अगर डीपली हम इसको एनालाइज करें, इस चीज का एनालिसिस करें, तो ये सुसाइड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये वही इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो होता आ रहा है हमारे हर एक उस इंसान के साथ जिसके अंदर कला है, जिसके अंदर क्षमता है, जो ऊंची पदवियों पे अपने टैलेंट के हिसाब से बैठा है। सिस्टम को और उन बैठे वहां पे जातिवादी लोगों को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, जिनके अंदर वो जाति का हंकार, जिनके अंदर वो हंकार की हमसे आगे कैसे है। वो आईआईएम्स अहमदाबाद से पढ़ा हुआ एक इंसान जिसके नंबर आईएएस बनने के थे, बट उसको देश की सेवा करनी थी, उसने अपना कैडर आईपीएस चुना। आप सोचो कि कितने लोग जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर जो कला है, वो कितना हैरेस फील करते होंगे कि एक आईपीएस इस देश में सुरक्षित नहीं है। आपने वो पूरी एफआईआर देखी होगी, पूरी उसके अंदर पढ़ी होगी रिपोर्ट, जो सुसाइडल नोट जो उन्होंने अपना लिखा था, कि कितना मेंटली वो प्रताड़ना फेस करी उन्होंने। वही मेंटल प्रताड़ना मैंने फेस करी थी, वही इंस्टीट्यूशनल मर्डर, आए दिन हत्या जब रोहित वेमुला ने फेस करी, वही चीजें मैंने फेस करी थी मानसिक। पर मैं लड़ी, मैं हार नहीं मानी। लेकिन आप ये सोचो कि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो लड़ सकते हैं। कितना हैरेस किया होगा। और हम ये कहते हैं, अमूमन आप लोगों की एक सोच देखते हो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी वादा करते हैं कि नहीं जी, आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो ये जातिगत आधार पे मौतें क्यों हो रही है? जातिगत आधार पे हमारे लोगों को मारा क्यों जा रहा है? एफआईआर तक जो मैंने अभी देखी है कि डिल्यूट करके सेक्शन ऐसे तोड़ मोड़ के सेक्शन लगाए जिन सेक्शंस में कोई दम नहीं है, कोई भारी सेक्शंस ले लगाए। एससीएसटी एक्ट के अंदर एक आईपीएस अधिकारी की तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, तरीके से उनके परिवार की दलील नहीं सुनी जा रही। मिल क्या रहा है परिवार को? सिर्फ संवेदना, सिर्फ लोग आके जी हाँ बहुत दुख हो रहा है, मैं आपकी बात सुन के बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं चाहिए हमें ऐसा आपकी संवेदना, नहीं चाहिए हमें इस तरीके का आपका दुख कि आप उस परिवार के साथ खड़े हो। के मैं तब मानूं कि सीएम साहब हरियाणा के आप आकर गए थे ना, जाकर आप ही करो ना। उसी पुलिस प्रशासन सब आपके अंडर है ना। जब सब कुछ आपके अंडर है, वो 12 अधिकारी जो इसके अंदर शामिल हैं, जिनका नाम उन्होंने खुद लिखा है उस नोट के अंदर, अब क्यों उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करे? एफआईआर दर्ज डायरेक्टली नाम से करो ना, और उनको जेल के सलाखों के पीछे इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कानून के राहे उनको जेल के सलाखों के पीछे करो। वो न्याय होता है। उस जस्टिस को हम जस्टिस मानेंगे, ये दिखावा नहीं मानेंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आना और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करके जाना। लेकिन मैं इसलिए इस दर्द को बोलूं कि ये परिवार, ये सच में एक मिशनरी परिवार है। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पहला ऐसा एक एमएलए मेरे धरने पे पहुंचा था, एमएलए अमित रतन, इन्हीं के परिवार के। पंजाब से कोई एमएलए नहीं आया था, वो पहले ऐसे एमएलए थे। जब मैं धरना करी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ के, वो आए थे वहां चल के, 2 दिन लगातार मेरे धरने पे आए, घंटों बैठ के मेरे साथ चर्चा करी और मुझे शाबाशी दी कि लड़ो, हिम्मत नहीं हारनी, कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनना। मैं अपने समाज